गुंजा ने सगे फूफा के पास अपनी सुहागरात की अश्लील तस्वीरें और वीडियो भेजी और जब फूफा ने ये सब कुछ देखा तो वो आग बबूला हो गया। वो कह रहा था कि मेरी चीज के ऊपर किसी ने हाथ क्यों डाला और उसने फिर ऐसी साजिश रची। शादी के 45 दिन बाद अपने घर वाले की इसने हत्या करवा दी कि रोंगटे खड़े कर देने वाली ये कहानी है दोस्तों, पूरी देखना। औरंगाबाद के नबीनगर में प्रियांशु कुमार की हत्या उसकी पत्नी गुंजा ने 40 लाख रुपए के लालच में कराई। गुंजा के फूफा जीवन प्रसाद सिंह ने उसे यह लालच दिया था। गुंजा ने पुलिस को बताया कि उसने फूफा के कहने पर और जो सुहागरात की तस्वीरें हैं, वीडियो है, वो भी अपने सगे फूफा को भी, क्योंकि वो इश्क में पागल थी फूफा के, क्योंकि उसको अवैध संबंध थे सगे फूफा के साथ। 60 साल का ये फूफा है और लड़की महज कितनी है, सिर्फ 20 साल की। आप देखिए ये समाज किस ओर जा रहा है। पुलिस को दिए गए बयान के अनुसार गुंजा को प्रियांशु से जब फूफा से बात करने के लिए मना और विरोध किया तो उसके मोबाइल की जांच करने लगा। तब गुंजा ने फूफा से वीडियो कॉल पर बात करी। फूफा के कहने पर गुंजा अपने मोबाइल से फूफा के मोबाइल पर अपनी अश्लील तस्वीरें और वीडियो भेजती थी। पुलिस के द्वारा गुंजा से बरामद मोबाइल से इसका राज खुला है। गुंजा ने पुलिस को बताया कि फूफा जब तक मेरे से बात नहीं कर लेते थे वो बेचैन रहते। 24 जून की शाम को हत्या की योजना बनाने से पहले फूफा से गुंजा की कई बार मोबाइल पर बात भी हुई। हत्या की योजना बन जाने के बाद प्रियांशु को गुंजा ने ही चंदौली अपनी चचेरी बहन के पास भेजा था। चंदौली से जब घर लौटने के दौरान जब स्टेशन पे आता है तो वो गुंजा को फोन करता है कि मैं आ गया हूं और 2 लड़के भेज दो मोटरसाइकिल देकर, वो मुझे आके ले जाएंगे। हत्या कराने को लेकर गुंजा की फूफा से कई बार बात हुई और योजना के तहत डाल्टनगंज से 2 शूटर इन्होंने मंगाए। नबीनगर रेलवे स्टेशन से घर लौटने के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी प्रियांशु की। गुंजा के फूफा जीवन सिंह का डाल्टनगंज में अपना राजनीतिक रसूख भी है। डाल्टनगंज नगर निगम चेयरमैन के लिए वो अपनी पत्नी को चुनाव भी लड़वा चुके हैं, पर उनके खिलाफ भाई की पत्नी लड़ जाने से चुनाव हार गए थे। फूफा का विधायक, मंत्री से लेकर कई अन्य जनप्रतिनिधियों से बेहतर संबंध है। यात्री बसों का संचालन करते हैं, पानी का प्लाट है, बाइक का शोरूम है और अन्य कारोबार भी हैं। प्रियांशु की हत्या के बाद गुंजा के मोबाइल से लगातार हुई बात के आधार पर पुलिस डाल्टनगंज में फूफा से पूछताछ भी की थी, पर हत्या में पुख्ता साक्ष्य न मिलने के बाद पूछताछ के बाद थाने से उसे छोड़ दिया गया था। अब जब फूफा का हत्या में संपलित आ गई है तब पुलिस गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है, क्योंकि जो गुंजा है वो शुरू से ही अपने फूफा के यहाँ रहती थी और वो 15 साल की ही उम्र में वहां पहुंच गई और वहां जाते ही उसका अपने सगे फूफा के साथ अफेयर जो वो चालू हो गया, क्योंकि फूफा बहुत ज्यादा गुंजा के प्यार में पागल था। उसके सगे साले की लड़की थी। जब गुंजा के परिवार से बात करी गई, उसके पापा से बात करी गई, उसके चाचा से बात करी गई, तो उन्होंने ये कहा कि हमें किसी भी तरीके की कोई भी खबर नहीं थी कि हमारी बेटी गुंजा सगे फूफा के साथ इश्क लड़ाएगी और 45 दिन के बाद अपने ही पति को मरवा देगी। अब सलाखों के पीछे जाएगी गुंजा, क्योंकि 7 जन्मों का रिश्ता 7 महीने भी नहीं टिक पाया। प्रेम संग के पति पत्नी के रिश्ते का कत्ल कर दिया। बिहार के रहने वाले प्रियांशु की पत्नी ही उसकी कातिल निकली। यह सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना राज्य के औरंगाबाद की है दोस्तों। दरअसल औरंगाबाद स्थित नबीनगर थाने के बड़वान गांव निवासी 25 साल नौजवान प्रियांशु उर्फ छोटू की शादी के 2 महीने पहले ही हुई थी। वह 25 जून को अपनी बहन से मिलकर आ रहा था। ट्रेन से नबीनगर स्टेशन पे पहुंचा और पत्नी को बोला किसी को बाइक से भेजो, और बाइक से लौटने के दौरान 2 अज्ञात बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी। जैसे ही वो स्टेशन से चल रहा था तो मोटरसाइकिल पे जैसे ही बैठा तो वो तीनों ही, क्योंकि 2 उसके दोस्त थे, एक वो खुद था, जैसे ही जा रहे थे तो 2 लड़के पीछे से आते हैं और किसी गांव का नाम पूछते हैं कि ये गांव कहाँ जा रहा है, इसका रास्ता कौन सा है। जैसे ही इन्होंने अपनी बाइक रोकी और उस गांव का नाम बताया, तभी शूटरों ने अपनी पिस्टल निकाली और ताबड़तोड़ उसके सिर में 3 गोलियां दाग दी और वो वहीं मर गया था। ये देख सारा कुछ दोस्त जो थे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती, वो होपलेस हो जाते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। फिर भी उन्होंने साहस दिखाते हुए पुलिस को फोन भी किया। पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल की तो जो राज खुला है, जब पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहा था तो उन्होंने सोचा कि इसके घर की तलाशी, इसके कमरे की तलाशी प्रियांशु की ली जाए। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो तलाशी अभियान चलाती है, तो तब गुंजा के कमरे से 2 मोबाइल मिलते हैं और वो किसी को नहीं पता था कि गुंजा के पास 2 मोबाइल है, क्योंकि ससुराल वालों को तो ये पता था कि सिर्फ एक ही मोबाइल है गुंजा के पास। जब दूसरे मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली गई तो सारा राज फाश खुल गया, क्योंकि वो मोबाइल उसके फूफा ने दिया था और एक सिम थी जो लगातार वो अपने फूफा से ही बात करने के लिए रखता
सकती थी। तभी उसको गुंजा को अरेस्ट किया गया, फिर उसे थाने ले जाके फिर वो तोते की तरह रटने लग गई। फूफा के इश्क में पागल थी ये लड़की। शादी के महज 45 दिन बाद इसने अपने सगे फूफा के साथ मिलकर 2 शूटरों के साथ मिलकर अपनी पति की हत्या करवा। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहते हो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, और हमारा यूट्यूब चैनल सोडी क्राइम स्टोरी को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबा देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, बड़ी मेहनत लगती है यार। सत श्री अकाल जी।